साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फॉर क्लास 8, आपका चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। क्वेश्चन आंसर में हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें आपको ध्यान होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू सीड। तो जवाब मैंने दिया है जिंक। तो ए जिंक इज अ मेटल एंड मेटल हैज़ प्रॉपर्टी टू मेलेबिलिटी कैन बी कन्वर्ट इन सीड। इसी को हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं बाय बीटिंग। रेस्ट दीज दोज आर नॉन मेटल, जैसे फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल मेटल आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल और सम नॉन मेटल आर डक्टाइल। तो जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। तो मरकरी मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, उसको वायर में ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, देयरफॉर इट इज़ नॉट डक्टाइल। सो द ऑप्शन ए इज अनकरेक्ट। नॉट अ सिंगल non-metal is ductile, so B and D are incorrect. चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। तो फॉस्फोरस रिएक्टिव मेटल हो गया, आप आंसर में देख सकते हैं। फिर मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। तो गुड यहाँ लिखाएगा, यहाँ गुड हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए इसके बाद है आयरन डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन डैश रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ हो जाएगा आपका मोर। ठीक है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मार्क टी फॉर स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। तो जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड नहीं होता है, मेटल्स जो है वो रिएक्टिव है, रिएक्ट करते हैं एसिड से। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये फॉल्स हो गया आपका। इसके बाद देखिए सोडियम इज गुड रिएक्टिव मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल, तो ये ट्रू होगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो होते हैं वो आपके मोर रिएक्टिव होते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसके बाद आपका है कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। इसको देखते हैं क्या दिया है इसके बारे में। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर। ये आपका सो कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है जिंक सल्फेट से, यानी जिंक सल्फेट से कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए फॉल्स हो जाएगा ये। कोल कैन ड्रॉन इनटू वायर, ये तो फॉल्स होगा। कोयले का इस्तेमाल हम लोग तार खींचने में नहीं करते हैं, तो क्या इसके बारे में दिया, देखिए कोल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, कोल इज नॉन मेटल सो नॉन डक्टाइल। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज है आपका सबसे पहले अपीयरेंस, फिर आपका हार्डनेस, फिर मैलेबिलिटी, फिर डक्टिलिटी, फिर हीट कंडक्टिविटी और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं क्या किस तरह से लिखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका अपीयरेंस में सॉलिड का अपीयरेंस होता है हार्ड, जबकि
मेटल का होता है डल, ठीक है। अपीयरेंस हो गया इसका लस्टर हो जाएगा, इसका डल हो जाएगा। और हार्डनेस का हो जाएगा इसका मेटल का हार्ड, और नॉन मेटल का हो जाएगा सॉफ्ट। ध्यान रहेगा। चलिए, मैलेबिलिटी में मेटल होंगे मैलेबल और नॉन मेटल होंगे नॉट मैलिएबल। इसके बाद है डक्टिलिटी, तो मेटल होंगे डक्टाइल और नॉन मेटल होंगे नॉन डक्टाइल। हीट कंडक्टिविटी में मेटल होंगे गुड कंडक्टर और नॉन मेटल होंगे बैड कंडक्टर। कंडक्शन ऑफ हीट में ये गुड कंडक्टर होंगे और ये बैड कंडक्टर होंगे। इस तरह से आपने 5वां नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब ये 6ठा नंबर क्वेश्चन और 7वां नंबर क्वेश्चन और 8वां नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग करने जा रहे हैं। एज पॉसिबल आज देखते हैं कितने तक हो सकता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग करके उसका बाकी क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। एल्युमिनियम फॉयल आर यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम। ऐसा क्यों है? Aluminum foil are used in wrap food item because aluminum is highly malleable होता है. It can be beaten into thin sheets. Moreover, it does not react with food. पहला नंबर है कि एल्युमिनियम को मेलेबल होता है, उसको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है हैमरिंग करके। दूसरा चीज़ क्या है कि भोजन से रिएक्शन नहीं करता, फूड से रिएक्शन नहीं करता है। बी नंबर है, इमर्सन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। ऐसा क्यों है? तो इसका कारण जानेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देयरफॉर इमर्सिव रॉड जो होते हैं, जो हीटिंग लिक्विड माने हीटिंग लिक्विड करते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं, ये आपके मैलेबल मेटालिक सबस्टेंस से बने होते हैं, यानी मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सी नंबर है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ऐसा क्यों है? कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो रिएक्टिविटी जो होता है जिंक का वो हायर होता है कॉपर से। ओनली ए मेटल हायर रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस अ मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी। इस कारण से आपका कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से। ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर आपका डी नंबर है, सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। क्यों रखे थे केरोसिन में? तो सोडियम पोटासियम आर हायर रिएक्टिव मेटल, दे कैन कैच फायर इवन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। इसलिए इन्हें हम लोग किस में रखते हैं? हम लोग उसको केरोसिन में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में ये भी बात आएगा कि पानी में क्यों नहीं रखते हैं। तो पानी में तो ऑक्सीजन होता ही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो पानी में डालने पे ये होगा कि हाइड्रोजन जो है वह बर्न करने लगेगा और ऑक्सीजन उसकी हेल्पिंग करने लगेगा। इससे तब तक वह जलता रहेगा जब तक कि पूरा हाइड्रोजन वाटर का ख़त्म ना कर दे, और उससे जो है बहुत ही डेंजरस रिएक्शन होगा। पूरा जो है खतरा, मैंने पूरा पानी जो है वो खौला देता है। ठीक है, चलिए, और मैंने सोडियम भी अपना ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से, तब जाकर यह रिएक्शन ख़त्म होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 एज वेल एज 10 और 11 जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।